प्यारे बच्चों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से और प्यार से स्वागत है। आप लोगों के लिए मैं फिर एक टॉपिक लेके आया हूं और आज का टॉपिक है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये क्लास 12 में हमारा सबसे पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका मैं 2 वीडियो आप लोगों को दे चुका हूं। पहला वीडियो था मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर, सेकेंड वीडियो था मेरा पैराग्राफ नंबर 1 to 8 और आज थर्ड वीडियो होगा पैराग्राफ नंबर 8 to 16 और फोर्थ वीडियो होगा पैराग्राफ नंबर 17 to 24। टोटल इस चैप्टर में 24 पैराग्राफ्स हैं और उसको मैं 3 भाग में डिवाइड करके वीडियो बनाऊंगा। तो पहला वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर, सेकेंड वीडियो पैराग्राफ नंबर 1 to 8, आज तीसरा वीडियो पैराग्राफ नंबर 9 to 16। तो हम लोग अब लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड आते हैं पैराग्राफ नंबर 9 से। और क्लास 12 के जितने भी बिहार में 100 नंबर इंग्लिश के बच्चे हैं, आप लोगों से मेरा एक पोलाइटली रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को पूरे बिहार में शेयर कर दोगे ताकि इसका फ़ायदा पूरे बिहार के बच्चे ले सके। खास करके जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, ग्रामीण इलाकों में हिस्ट्री का ही टीचर टोटल सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तो वहाँ क्या कहता है कि ग्रामीण बच्चे जो हैं उतना वेल क्वालिफाइड टीचर के पास उनको पढ़ने का नसीब नहीं होता है। तो इस वीडियो को पूरा बिहार के क्लास 12 के बच्चों में शेयर कर दोगे तो अच्छा रहेगा। तो अब मैं पैराग्राफ नंबर 9 से लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड शुरू करता हूँ। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब बाय मी, भारतीय सभ्यता का जैसे मैंने व्याख्या किया है, डिस्क्राइब मैंने व्याख्या करना, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब बाय इट्स वॉडरीज, इसके भक्तों ने भी ठीक इसी तरह का ही व्याख्या किया है। वॉडरी माने होता है भक्त, वॉडरी का प्लुरल रूप वॉडरीज। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में कोई ऐसा अंश या हिस्सा नहीं है, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, ना ही उनके तहत कोई ऐसा सभ्यता है, हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, जहाँ पे पूरी इंसानों ने जीवन जीने की पूरी कामयाबी हासिल किया हो। अटेंड माने कामयाब होना, सफल होना। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी माने प्रवृत्ति या रुझान, इज है टू एलिवेट द मॉरल बीइंग, नैतिकता को उत्पन्न करना। दैट द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति जो है, इज है टू प्रोपेगेट माने फैलाना, इमोलिटी माने और नैतिकता। लेकिन वेस्टर्न कल्चर का जो क्या कहता है सभ्यता संस्कृति है, वो और नैतिकता को फैलाते हैं। द लेटर इज गॉडलेस, उनका सभ्यता ईश्वर विहीन है, वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते हैं। आज पूरे दुनिया में 1 अरब 25 करोड़ लोग नास्तिक हैं जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, और ये सब ज़्यादातर पश्चिमी देशों में, विकसित देशों में ही है। दुनिया में आज 16% लोग नास्तिक हैं, वो किसी धर्म से जुड़े हुए नहीं है, वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, और ये ज़्यादातर वेस्टर्न कल्चर में ही है। द लेटर इज गॉडलेस, वो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। द फॉर्मर बेस्ड ऑन ए बिलीफ ऑफ गॉड, लेकिन हम लोग ईश्वर की विश्वास को मानते हैं, ईश्वर में हम लोग विश्वास करते हैं, हम लोग आस्तिक हैं। बिलीफ माने बिलीफ इन गॉड, हम लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग, इस तरह से समझते हुए, एंड सो बिलीविंग, इस तरह से विश्वास करते हुए, इट बिहोव्स, ये जरूरी हो जाता है, बिहोव माने जरूरी ना, इट बिहोव्स, ये जरूरी होता है, एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत का प्रत्येक प्रेमी, टू किलिंग, उनको चिपके रहना चाहिए, किलिंग टू माने चिपके रहना, उनको चिपके रहना चाहिए, टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता संस्कृति के साथ, इवन एज, जैसा कि एज ए चाइल्ड, एक बच्चा, किलिंग टू, चिपके रहते हैं, टू द मदर ब्रेस्ट, अपने माँ के छाती से। तो महात्मा गांधी कह रहे हैं प्रत्येक भारतीय, एवरी लवर ऑफ इंडियन, कहता है एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत का प्रत्येक प्रेमी, टू किलिंग टू, चिपके रहना चाहिए, किससे? टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की पुरानी सभ्यता से उसको ठीक उसी तरह से चिपके रहना चाहिए जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ के छाती से चिपके रहता है। पैराग्राफ नंबर 10 में महात्मा गांधी कह रहे हैं आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, भाई मैं पश्चिमी सभ्यता संस्कृति का घृणा करने वाला नहीं हूँ। आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, हेटर माने घृणा करने वाला, नफरत करने वाला। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, मैं तो पश्चिमी सभ्यता का शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल
फॉर ये मैनी थिंग, बहुत सारी चीज़ों के लिए, आई हैव लर्न, मैंने सीखा है, फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, कहता है पश्चिमी साहित्य से मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं उसका आज शुक्रगुजार हूँ। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन मैं आधुनिक सभ्यता का भी शुक्रगुजार हूँ, फॉर टीचिंग मी, उसने मुझे बताया है, सिखाया है, ज्ञान दिया है, दैट इफ आई वांट इंडिया टू राइज इट्स फुलेस्ट हाइट, यदि मैं हिंदुस्तान को इसकी सबसे बड़ी ऊंचाई में ले जाना चाहूँ, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली, तो इस संदर्भ में मैं अपने देशवासी को बेधड़क, बेझिझक, निसंकोच कहना चाहता हूँ। फ्रैंकली मने बेझिझक, निसंकोच कहना चाहता हूँ। आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन फ्रैंकली, मैं अपने देशवासियों को फ्रैंकली कहना चाहता हूँ, दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, वर्षों तक या लंबे वर्षों तक मुझे जो आधुनिक सभ्यता का अनुभव है, तजुर्बा है, एक्सपीरियंस माने तजुर्बा जो है, आई हैव लर्न, मैंने सीखा है, वन लेसन, केवल एक पार्ट, फ्रॉम इट, उससे, किससे, फ्रॉम मॉडर्न सिविलाइजेशन, दैट की, वो है, दैट की, दैट वी मस्ट सून ईट ऑल कॉज, सून मने दूर रहना, कीप अवे फ्रॉम, मैंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन से केवल एक बात सीखा, आई हैव लर्न वन लेसन, कहता आई हैव लर्न, मैंने सीखा है, वन लेसन, ओनली वन लेसन, केवल एक पार्ट, फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मैंने पश्चिमी साहित्य से केवल एक बात सीखा, और वो बात ये है, दैट की वी मस्ट सून, हमें अवश्य ही दूर रहना चाहिए, सून मने दूर रहना, की भाई फ्रॉम, हमें अवश्य ही दूर रहना चाहिए, ईट एट कॉस्ट, किसी भी कीमत पर उससे हम लोगों को दूर ही रहना चाहिए, मैंने केवल यही बात सीखा है। कहता वेस्टर्न सिविलाइजेशन से मैंने केवल एक बात सीखा है कि उस सिविलाइजेशन से हम लोगों को किसी भी कीमत पर दूर ही रहना चाहिए, सुन मने दूर रहना, एट ऑल कॉस्ट मने किसी भी कीमत पर। फिर आप नंबर 11 में आते हैं, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये आधुनिक सभ्यता क्या है, इट इज द वर्शिप ऑफ मेटेरियल, ये तो भौतिक सुख सुविधाओं का पूजा है, वर्शिप मने पूजा, मेटेरियल मने भौतिक सुख सुविधा, इट इज द वर्शिप ऑफ मेटेरियल, ये तो भौतिक सुख सुविधाओं का पूजा है, एंड द इट इज द वर्शिप ऑफ मेटेरियल, ये तो भौतिक सुविधा का पूजा है, इट इज द वर्शिप ऑफ द बुरुज इन अस, और ये अपने आप में जंगली जानवर का भी पूजा है। कैसे, बड़े बड़े शहर में लोग कुत्ता रखते हैं और कुत्ता का क्या कहता है, कुत्ता को गोदी लेते हैं, उसका चुम्मा खाते हैं, तुम चुम्मा लेते हैं। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, महात्मा गांधी कहता है कि इट इज द वर्शिप ऑफ मेटेरियल, भाई ये तो भौतिक सुविधा का पूजा है, एंड इट इज द वर्शिप ऑफ द बुरुज इन अस, और ये अपने आप में जंगली जानवर का भी पूजा है, बुरुज मने जंगली जानवर, इट इज अनएडल्ट्रेटेड, अनएडल्ट्रेटेड मने होता है कंप्लीटली, यह पूरी तरह से है, मेटलिज्म यानी भौतिकवाद, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज कंप्लीटली मेटलिज्म, मेटलिज्म मने भौतिकवाद, आधुनिक सभ्यता पूरी तरह से भौतिकवाद है, उन लोगों का सभ्यता में आध्यात्मिकवाद यानी स्पिरिचुअल वैल्यू, मेटाफिजिकल वैल्यूज का कहीं जगह ही नहीं है। स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल माने होता है आध्यात्मिक, हमारी सभ्यता संस्कृति आध्यात्मिक में है और उनका संस्कृति भौतिकवाद में है। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, मॉडर्न सिविलाइजेशन अपने आप में कुछ भी नहीं है, इफ इट डज नॉट थिंक, यदि ये नहीं सोचता है, एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्पर्स ऑफ मेटेरियल सिविलाइजेशन, कहता है आधुनिक सभ्यता अपने आप में कुछ भी नहीं है, जब ये जीवन के हर एक कदम पर सिर्फ भौतिक सुविधा के बारे में न समझे तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, वो अपने आप में कुछ भी नहीं है। कहता है इट इज अनएडल्ट्रेटेड मेटलिज्म, ये पूरी तरह से भौतिकवाद है, इट इज द वर्शिप ऑफ मेटेरियल, ये भौतिक सुविधा का पूजा है, इट इज द वर्शिप ऑफ द बुरुज इन अस, और ये अपने आप में जंगली जानवर का भी पूजा है। पैराग्राफ नंबर 12, इट इज परहैप्स अननेसेसरी, शायद ये जरूरी नहीं है, परहैप्स मने शायद, अननेसेसरी मने जरूरी नहीं है, इफ नॉट यूजलेस और बेकार भी है, टू वे, ये वे मने मापना या तौलना, और मापना या तोलना भी बेकार है, कौन चीज, द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन, दो सभ्यताओं के गुणों को महात्मा गांधी कहते हैं मापना या तोलना बेकार भी है और जरूरी भी नहीं है। क्यों भाई, इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व ए सिविलाइजेशन, पश्चिम में भी एक सभ्यता का विकास हुआ है, तरक्की हुआ, इवॉल्व मने विकास होना, तरक्की होना,
सुइटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग, और वो पश्चिम का सभ्यता अपने जलवायु और वातावरण के अनुरूप है। सुइटेड मने अनुरूप, क्लाइमेट मने जलवायु, जलवायु का उर्दू आबो हवा, एंड सराउंडिंग मने होता है वातावरण। तो कहता है दो सभ्यता का गुणों को मापना या तौलना बेकार है और जरूरी भी नहीं है, यूजलेस भी है। क्यों? क्योंकि सब का अपना अपना सभ्यता अपने अनुरूप है। कहता है ठीक उसी तरह से पश्चिम में भी एक सभ्यता का कहता है विकास हुआ, सुइटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग, और वो अपने जलवायु और वातावरण के अनुरूप सही है अपनी जगह। एंड सिमिलरली, ठीक उसी तरह, वी हैव ए सिविलाइजेशन, हमारा भी अपना एक सभ्यता है। वी हैव ए सिविलाइजेशन, हमारा भी अपना सभ्यता है। टू सुइटेड टू आवर कंडीशन, कहता है सुइटेड टू आवर कंडीशन, ये हमारे अनुरूप है। यूरोप का सभ्यता, मॉडर्न सिविलाइजेशन यूरोप के अनुरूप है, हमारा सभ्यता हमारे अनुरूप है। एंड बोथ आर गुड, और दोनों ठीक है। इन देयर ऑन रेस्पेक्टिव स्फीयर, अपने अपने जगह दोनों ठीक है। द डिस्टिंग्विशिंग बनाता है खास विशेष। द डिस्टिंग्विशिंग, बहुत बच्चा उच्चारण नहीं कर पाते तो थोड़ा गौर करोगे। द डिस्टिंग्विशिंग माने होता है खास विशेष। कैरेक्टरिस्टिक माने होता है विशेषता या लक्षण। तो खास विशेषता या लक्षण किसका? ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता का। तो आधुनिक सभ्यता खास विशेषता या लक्षण है, इज है, एंड इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। इनडेफिनिट माने असीमित, मल्टीप्लिसिटी माने गुणात्मक बढ़ोतरी, ह्यूमन वांट्स माने होता है मानवीय जरूरत। तो आधुनिक सभ्यता का खास विशेषता या लक्षण है मानवीय आवश्यकताओं का असीमित बढ़ोतरी, मानवीय आवश्यकताओं का असीमित गुणात्मक बढ़ोतरी। तो कहता है द डिस्टिंग्विशिंग, खास या विशेष, कैरेक्टरिस्टिक विशेषता ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता का इज है इंडेफिनिट, असीमित, मल्टीप्लिसिटी, गुणात्मक बढ़ोतरी ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानवीय आवश्यकताओं का। तो आधुनिक सभ्यता का जो खास विशेषता है, लक्षण है, वह है मानवीय आवश्यकताओं का असीमित गुणात्मक बढ़ोतरी। तो डिस्टिंग्विशिंग माने खास या विशेष, कैरेक्टरिस्टिक माने लक्षण, इंडेफिनिट माने असीमित, ह्यूमन वांट्स माने मानवीय जरूरत। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता का जो खास विशेषता है, इज एन इंपेरेटिव। इंपेरेटिव माने मनाही, रोक। इंपेरेटिव माने सख्त, इंपेरेटिव माने सख्त, रेस्ट्रिक्शन माने रोक। इंपेरेटिव रेस्ट्रिक्शन, सख्त मनाही लगाता है किसमें? ऑफ ह्यूमन वांट्स, मानवीय आवश्यकताओं में। आधुनिक सभ्यता मानवीय आवश्यकताओं को असीमित रूप से बढ़ाता है, और हमारा जो प्राचीन सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है, वो उन आवश्यकताओं पर सख्त रोक लगाता है। इंपेरेटिव माने सख्त, रेस्ट्रिक्शन माने रोक। एंड स्ट्राइक्ट रेगुलेटिंग, स्ट्राइक्ट माने कठोर, रेगुलेटिंग माने नियंत्रण, और उस पर कठोर नियंत्रण भी लगाता है। ऑफ दीज वांट्स, उन आवश्यकताओं पर। किन आवश्यकताओं पर? मानवीय आवश्यकताओं पर। द मॉडर्न और वेस्टर्न, कहता है आधुनिक और पश्चिमी सभ्यता जो है, इनसेटेबलनेस, वो असंतुष्टता को बढ़ाता है। मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में कभी इंसान संतुष्ट नहीं रहा है। कहता है इनसेटेबलनेस, इनसेटेबल माने असंतुष्टता, अराइजेस, बढ़ाता है। रियली फ्रंट वार्ड ऑफ लिविंग फेथ इन ए फ्यूचर स्टेट, और उस मॉडर्न और वेस्टर्न के अनुसार अगर रहेंगे तो हमारा भविष्य का अवस्था भी साफ खत्म हो जाएगा। फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो डिविनिटी, और ईश्वर द्वारा बनाया हुआ से ये साम्राज्य भी खत्म हो जाएगा। द रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन ए फ्यूचर स्टेट, द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन हमारा जो क्या कहता है प्राचीन और पूर्वी सभ्यता है, एंशिएंट माने प्राचीन, ईस्टर्न माने पूर्वी, सिविलाइजेशन माने सभ्यता। तो हमारा प्राचीन और पूर्वी सभ्यता जो है अराइजेज, बढ़ाता है फ्रॉम ए बिलीफ, विश्वास ईश्वर के ऊपर। और अगर हम क्या कहता है कि प्राचीन और पूर्वी सभ्यता के अनुसार रहेंगे, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ इन ए फ्यूचर स्टेट, तो हमारा भविष्य का अवस्था भी बरकरार रहेगा, बनाया हुआ रहेगा। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर, और ईश्वर द्वारा रचित या बनाया हुआ ये साम्राज्य का अस्तित्व भी बचा हुआ रहेगा। एग्जिस्टेंस माने अस्तित्व, उर्दू होता है वजूद। तो हम अगर वेस्टर्न और मॉडर्न सिविलाइजेशन के अनुसार रहेंगे, ना हमारा भविष्य का अवस्था बचेगा, ना ईश्वर का ये साम्राज्य बचेगा। और अगर हम
क्या कहता है कि एंसेंट और ईस्टर्न यानी प्राचीन और पूर्वी सभ्यता के अनुसार रहेंगे तो हमारा भी जीवन बचा हुआ रहेगा और ईश्वर द्वारा बनाया हुआ साम्राज्य का अस्तित्व भी बचा हुआ रहेगा। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट, कुछ तात्कालिक चौंकाने वाला परिणाम, इमीडिएट माने तात्कालिक, ब्रिलियंट रिजल्ट चौंकाने वाला परिणाम ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, आधुनिक खोज का आर टू मैडनिंग, आज हमको पागल या उन्माद बना दिया है। कहता है मॉडर्न इन्वेंशन का कुछ जो तात्कालिक परिणाम है आज हम लोगों को पागल या उन्माद बना के रख दिया। मैड माने पागल, और ग्रामर का एक धमाका रूल जान लो, एडजेक्टिव में ईएन अगर जोड़ा जाए तो वो वर्ब बन जाएंगे। तो मैडन पागल बनाना, और मैडन का ही बिफोर मैडनिंग। तो कहता है सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट, कुछ तात्कालिक चौंकाने वाला परिणाम ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन, आधुनिक खोज का आर टू मैडनिंग, जो हमको आज पागल या उन्माद बना दिया है। आज हम लोग क्या बना दिया? पागल या उन्माद बना दिया। टू रेजिस्ट, जिनको रोकना अब हमारे बस में नहीं है। रेस्ट माने रोकना। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन मुझे कहने में कोई शक या हिचकिचाहट नहीं हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। दैट द विक्ट्री ऑफ मैन, इंसान का विजय लाइज टिका हुआ है इन दैट रेजिस्टेंस, उसके रोक पर ही। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं मुझे कहने में कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, इंसान का विजय उन भौतिक सुविधाओं का, उन मॉडर्न क्या कहता है कि खोज का रोक पर ही है। अगर हम ज्यादा मॉडर्न इन्वेंशन के पीछे दौड़ेंगे तो समझो हमारा विनाश। तो इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, कहता है मुझे बेशक मैं कहता हूं, निसंकोच मैं कहता हूं, मुझे कोई करने में शक नहीं है कि इंसान का विजय उन मॉडर्न इन्वेंशन के रोक पर ही भला है। रेजिस्टेंस मने रोक, रेजिस्ट मने रोकना, वो वर्ब है, और रेजिस्ट का ही नाम रूप रेजिस्टेंस है, जिसका माने रोक प्रतिरोध भी होता है। वी आर इन डेंजर, आज हम लोग खतरे में हैं। कहता है वी आर इन डेंजर, आज हम लोग खतरे में हैं। क्यों? बार्टिंग अवे ऑफ द परमानेंट गुड फॉर द मोमेंट्री प्लेजर, क्योंकि हमने अस्थायी सुख का सौदा कर लिया क्षणिक सुख के साथ। बार्टर मने सौदा करना, मोमेंट्री मने होता है क्षण भर, क्षणिक, और प्लेजर मने खुशी। तो महात्मा गांधी कहते हैं बहुत अच्छा सेंटेंस है, वी आर इन डेंजर, आज हम लोग खतरे में हैं। क्यों भाई हम लोग खतरे में हैं? क्यों खतरे में? और बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड, हमने अस्थायी सुख का सौदा कर लिया है। बार्टर मने सौदा करना, सौदा कर लिया फॉर ये मोमेंट्री प्लेजर, क्षणिक सुख के साथ। इसलिए आज पूरे दुनिया में जिसने मॉडर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपनाया वो आज खतरे में है। जस्ट इन द वेस्ट दे हैव मेड ए वंडरफुल डिस्कवरी इन द थिंग्स ऑफ मेटेरियल, जैसे पश्चिमी और वेस्टर्न ने एक से एक झकास और चौंकाने वाला क्या कहता है खोज किया है भौतिक सुख सुविधा का, ठीक उसी तरह से कहता है महात्मा गांधी, ठीक उसी तरह से, सिमिलरली ठीक उसी तरह हिंदुत्व ने हैज मेड बनाया है स्टिल मोर मार्वेलस, उससे भी और झकास चौंकाने वाला, मार्वेलस माने झकास चौंकाने वाला, डिस्कवरीज खोज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म का, ऑफ द स्प्राइट ऑफ द सोल, आत्मा का। महात्मा गांधी कहते हैं जिस तरह से पश्चिमी साइंस ने या वेस्टर्न क्या कहता है कल्चर ने एक से एक भौतिक सुख सुविधा का चौंकाने वाला और झकास खोज किया है, ठीक उसी तरह सिमिलरली हिंदुज्म यानी हिंदुत्व हैज मेड बनाया है स्टिल मोर मार्वेलस, उससे भी ज्यादा झकास चौंकाने वाला डिस्कवरीज खोज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म का और आत्मा का। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं बट वी हैव नो आईज, लेकिन आज हम लोगों के पास आंख नहीं है। बट वी हैव नो आईज, आज हम लोगों के पास आंख नहीं है। फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, वे महान और झकास चौंकाने वाले खोज जिसको हिंदुज्म ने बनाया है, धर्म का और आत्मा का, उन चीजों को देखने का हम लोग के पास आज आंखें नहीं है। क्यों आंख नहीं है? क्योंकि वेस्टर्न साइंस ने जो भौतिक सुविधा का वो झकास और चौंकाने वाला खोज किया है, उसके आगे हम लोगों का आंख औंधिया गया है, अनाह चटकी लग गया है, और अपने इस्लामिक कल्चर और अपने सनातन कल्चर का जो एक से एक जीवन जीने का झकास और चौंकाने वाला खोज है, जीवन जीने का एक से बेहतरीन क्या कहता है तरीका बताया गया, उसको हम लोगों को देखने के लिए आज आंखें नहीं है। इसलिए महात्मा गांधी कहते हैं बट वी हैव नो आईज, हम लोगों के पास आज आंख नहीं है।
फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, ये महान खोज को देखने के लिए। क्यों फिर आंख नहीं है? वी आर डेजल, हम लोगों को औंधिया दिया गया है। डेजल मैंने औंधिया देना या चटका अना चटकी लगा देना। कहते हैं हम लोगों को आज औंधिया दिया गया, अना चटकी लगा दिया गया। किसके द्वारा? बाय द मेटेरियल प्रोग्रेस, वो भौतिक तरक्की दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जिसको पश्चिमी साइंस ने बनाया है। तो पश्चिमी साइंस ने वो जो झकास और चौंकाने वाला परिणाम भौतिकवाद का बनाया है, उनके आगे हमारा आंख आज अंधा हो गया है। इसलिए हमारा सनातन संस्कृति का, हमारा इस्लामिक संस्कृति का जो जीवन जीने का एक से एक बढ़िया बेहतरीन नुस्खे बताए गए हैं, तरीके बताए गए हैं, उनको आज हमें दिखाई नहीं पड़ता है, चाहे वो धर्म के क्षेत्र का हो या क्या कहता है आत्मा का हो। तो कहता है वी आर डेजल, हम लोग को औंधिया दिया गया है बाय द मेटेरियल प्रोग्रेस, वो भौतिक तरक्की दैट वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जिसको पश्चिमी साइंस ने बनाया है। आई एम नॉट इन मोड ऑफ दैट प्रोग्रेस, लेकिन महात्मा गांधी कहता है कि मैं उस तरक्की का धतूरा आशिक नहीं हूं। इन मोड मैंने होता है टू बी लवर, इन मोड मैंने होता है टू बी लवर्ड। कहता है मैं उस भौतिक तरक्की का धतूरा आशिक या प्रेमिका नहीं हूं, मैं तो उसका विरोध करने वाला हूं। इन फैक्ट सचमुच इट ऑलमोस्ट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है एज दो मानो, एज दो मने मानो, गॉड इन हिज विजडम, ईश्वर अपनी बुद्धिमानी से हैज प्रिवेंटेड, रोक के रखा है। प्रिवेंट मने रोकना, इंडिया तक। कहता इन फैक्ट सचमुच इट ऑलमोस्ट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे मैंने प्रतीत होना, एज दो मने मानो गॉड इन हिज विजडम, ईश्वर ने अपनी बुद्धिमानी से हैज प्रिवेंटेड, रोक के रखा है, वो भौतिकवाद का बहाव को हिंदुस्तान तक आने से रोक के रखा है। इसलिए आज भी हम लोग अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति में हैं, क्योंकि ईश्वर ने बुद्धिमानी से उस भौतिकवाद का बहाव को हमारे हिंदुस्तान तक आने से रोक के रखा है। प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स, ताकि वो अपने लाइन से होते हुए हमारे सभ्यता संस्कृति में घुस ना जाए। सो दैट, ताकि इट माइट फुलफिल इट्स स्पेशल मिशन, ताकि वो अपना मिशन में, अपना लक्ष्य में कामयाब ना हो सके। रेस्टिंग, हमने रोक के रखा है, रेस्ट मैंने रोक के रखना। किसको रोक के रखा है? द ऑनरस ऑफ मेडलियम, वो भौतिकवाद का बहाव को हमने हिंदुस्तान तक आने से रोक के रखा है। थोड़ा वर्ड मीनिंग में आते हैं। ऑनरस माने होता है बहाव, मेडलियम माने होता है भौतिकवाद, फुलफिल माने पूरा होना, स्पेशल माने खास, मिशन माने लक्ष्य। तो हम ईश्वर ने अपनी बुद्धिमानी से उस भौतिकवाद के बहाव को हिंदुस्तान में आने से रोक के रखा है। इसलिए हम लोग आज भी अपने पुराने इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के अनुसार ही जीते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड्स, फिर हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे।